अपने ऑफिस से आने के बाद रात को राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए नैना उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटी बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया नैना, किसको किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या पूजा? अरे भाई, उसकी सास उसे अकेले छोड़ती तक नहीं, और फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हद है यार, कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गए ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं, 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिनों में पूजा के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हाफ पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे साड़ी पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए। ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ वीरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, पूजा के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ले रही हो जानम? यहाँ तो हम दोनों अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ, चलो। और नैना राहुल के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब नैना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि राहुल पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने आलू उबाल दिए। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं नहीं, मेरी भी गलती है। रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहाँ दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना नैना, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है, उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ, ताकि आते वक्त जल्दी ऑफिस से निकल सकूं। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है वहाँ, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई नैना कहाँ है, जिंदा है या मर गई। और अब देखो, नैना के घर जाना है। लड्डू पेड़ी बट रहे हैं क्या यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोली जा रही हो नैना तुम? जरा सोच समझ कर तो बोलो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेंगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा है तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पर ले आते हो, ताकि सबके सामने मैं बुरी लगूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं, ऊपर से मम्मी भी आकर बैठ जाएंगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हद करती हो सच में, मैं जा रहा हूँ। और गुस्से में राहुल भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी नैना को शांति नहीं होती, वो बार बार राहुल को फोन करती रहती है। गुस्से में राहुल फोन ही स्विच ऑफ कर लेता है। परेशान होकर नैना पूजा को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। और बता, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार पूजा, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है, कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर बस चले आते हैं। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं आपने, तो राहुल ही क्यों? क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए? जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी बोल सकती थी, पर ना वो जानती थी कि वहाँ दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक नैना है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है, ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मी, हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अक्ल कहाँ, झूठ मूठ कह देते कि हम कहीं गए हुए हैं, बोल दिया होगा। हाँ हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही कर रखा है यार इन लोगों ने। तभी दरवाजे की बेल बजती है।
अरे यार, ट्रेन तो शाम को आने वाली थी। लगता है ये लोग अभी आ गए हैं। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार पूजा। जैसे ही मम्मी जी चली जाएंगी मैं वापस आ जाऊंगी। और जैसे ही नैना दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर राहुल खड़ा है। राहुल पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजा जी, अरे बैठ भी जाइए। अरे नैना, सुबह जीजा जी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे। अरे खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ ही रही है ना, वही खिलाएंगी अपने बेटे को खाना। अच्छाई की उम्मीद मुझसे तो अब कोई ना ही करना। और फोन बंद करके तुमने जो ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेंगे मुझे घर छोड़ने में। नैना, फिर वही बात है। फिर तुम कहते हो कि मैं उल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप नैना, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को तो मैं लेकर आऊंगा ही, वो इसी घर में रहेंगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपना देख ले, समझी तुम? फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हो ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे ही इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। राहुल के जाते ही नैना राहुल के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हुआ भाभी, आपने ऑफिस टाइम पर फोन किया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप राहुल को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है और फिर भी ना बीवी संभल रही है और ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली नहीं छूट रही। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए राहुल जैसे ही अंदर आता है, नैना उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना, कुछ दिनों की बात है। हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा नैना? तुम उन्हें ले ही आए ना। अब हटो राहुल मेरे सामने से, हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई हैं आप? किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारी मम्मी आई है नैना, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी? मतलब मेरी मम्मी आई है? भागती हुई नैना दरवाजा खोलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर नैना उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर। मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में, बस तुम अगर मुझे एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फोन भी छीन लिया है। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो वो कहती है कि मेरी प्राइवेसी जा रही है। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियां पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फोन किया और इत्तेफाक से फोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक आवाज पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए, पर शायद यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ मैं। हे भगवान, मम्मी मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ आ रही है, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसे कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहां तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखा। यही किस्मत का खेल है नैना। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी और मम्मी कल हम लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी राहुल। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो ना जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं। प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है। उन्होंने अपना बेटा सौंपा है हमें। अगर हर बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ राहुल,
मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में नैना बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है।